अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारा स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। इसमें हम गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या जिनको हम सैम्पल प्रॉब्लम्स कहते हैं वो टोटली 3 हैं। एक इसमें चैप्टर के अंदर है जिसको हमने सैम्पल प्रॉब्लम 5.1 बोला है, और 2 इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो रेलिवेंट टू गैसेस हैं, और इसमें से भी जो ये रिलेटेड हैं ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस से रेलिवेंट है। तीनों में हमने यही फाइंड करना है। लेकिन जो एक्सरसाइज के दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, आर यानी जनरल गैस कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू है उससे, और ये जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, उसी की आगे एक्सटेंशन है जैसे मॉलिक्यूलर मैस हम निकालते हैं, और उसी को यूज़ करके ही हम निकालेंगे। देखिए जी, वो कहते हैं हमारे पास एक गैस है, उसका मैस हमारे पास 134 ग्राम्स है, और वो कहता है जिस टेम्परेचर पे उस गैस को रखा हुआ है वो 73 डिग्री सेंटीग्रेड में है। अगर हमने 73 माइनस को केल्विन में बदलना चाहें तो वो फैक्टर 273 होता है। यानी अगर हम सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम ये 273 फैक्टर जो है वो ऐड करें तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड से। तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू -73 थी, केल्विन वाला ये 273 वाला फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा, और टोटल हमारे पास 200 केल्विन आ गया। अच्छा, प्रेशर यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर में गिवन है और 10 एटमॉस्फेयर है। ये यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्यों। वॉल्यूम यहाँ पे 5 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये भी यूनिट्स का हमें यहाँ पे ख्याल रखना है। अब हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस निकाला। देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे जनरल गैस इक्वेशन का, सही है। सो जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन, और इस चैप्टर में हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी इसी की। अब इसमें जो ऊपर हमें गिवन है वो मैस गिवन है, ये देखें स्मॉल m से हम इस मैस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, फिर यहां पे मॉलिक्यूलर मैस पूछा गया, यहां पे मॉलिक्यूलर मैस नहीं है। सो डोंट बी वरीड, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो ये रिलेटिव मोलर मैस और मोलर मैस तकरीबन एक ही चीज है। रिलेटिव मोलर मैस का मतलब होता है जो हम कार्बन 12 से कंपैरिजन करके निकालते हैं, और जो वो मैस हम निकालते हैं उसको हम AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट में। तो जो हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मैस लेते हैं उसी AMU को एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करके देन वो आता है ग्राम्स पर मोल में। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। रिलेटिव मोलर मैस जो होता है वो AMU यूनिट्स में होता है, और जो नॉर्मल मोलर मैस हम लेते हैं वो होता है ग्राम्स पर मोल में, वो एवोगैड्रो पार्टिकल्स का होता है। और जो रिलेटिव मोलर मैस होता है ये सिर्फ एक पार्टिकल का होता है, यानी वो कोई कंपाउंड हो सकता है, वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, सही है, वो आयन हो सकता है, वो एक यूनिट होगा, तो उसको रिलेटिव मोलर मैस कहते हैं और उसका यूनिट AMU होता है। और जब हम कहते हैं मोलर मैस सिंपल, तो फिर इसका मतलब वो एक यूनिट नहीं है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो कंपाउंड है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे, अगर वो एटम है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये फर्क होता है रिलेटिव में और मोलर मैस में। तो बहरहाल यहाँ पे ये मोलर मैस है, बाद में अगर रिलेटिव लिखना हो तो AMU में लिख देंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। ग्राम पर मोल को AMU में लिख देंगे तो रिलेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया M ओवर कैपिटल M RT। अच्छा, अब हमने ये वाला मोलर मैस निकालना है, ये दैट इज वी हैव टू फाइंड, ठीक है। सो ये मोलर मैस आप इधर ले आओ तो हमारे पास MRT ओवर नीचे आ जाएगा PV। सो ये वो फॉर्मूला होगा जिससे हम सारा कुछ निकालेंगे। अब यहाँ पे मोलर मैस हमने निकाला है, छोटा m हमें गिवन है, R नहीं पता, T टेम्परेचर है, यहाँ पे ये केल्विन में आ गया था, P प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम V है डेसीमीटर क्यूब में। तो R के ना 2 यूनिट्स हैं, याद रखना। R की 2 तरह की वैल्यूज हैं विद 2 डिफरेंट यूनिट्स। तो एक होती है ये R इज इक्वल टू, जो हमने यूज करनी है नॉर्मल वैल्यू कॉमन यूनिट्स में 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ये एक कॉमन यूनिट्स में है। इसके अलावा एक वैल्यू है जो हमने आगे जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनमें यूज करनी है, वो और वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बेसिकली हमें एटमॉस्फेयर में यूनिट गिवन है, तो यहाँ पे भी जो हमने R की वैल्यू लेनी है उसमें एटमॉस्फेयर में हो। फिर यहाँ पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में।
यहाँ टेम्परेचर केल्विन में, तो यहाँ पे भी पर केल्विन यानी वो केल्विन यूनिट में ही है। बाकी मोल है वो तो जाहिर बात है यहाँ पे हमने कहीं पे यूज़ तो नहीं किया। बहरहाल अगर नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाल के पुट करें तो वो फिर यूज़ होगा। बहरहाल नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी मौजूद हैं। कैसे? मैस ओवर मोलर मैस की फॉर्म में, उसका यूनिट मोल होता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स का ये जो छोटा n है। ठीक, तो ये अब सारा हमारे पास सिनेरियो है। तो हमने मोलर मैस निकालना है या बाद में रिलेटिव मोलर मैस। तो छोटे m की वैल्यू हमारे पास है 134 ग्राम्स। मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, एंड पे मोलर मैस का यूनिट ग्राम पर मोल बचेगा। मैं बताऊंगा भी कैसे बचेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिख रहा, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं, चलें लेट्स सपोज मैं अगर लिख भी लेता हूँ, ये ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 134 के साथ मुझे चाहिए आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन है। ठीक है, फिर आगे आ रहा है टी की वैल्यू 200 केल्विन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 200 केल्विन। यूनिट में साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे जो हमने दो न्यूमेरिकल करने हैं ना, वो अगर हम यूनिट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट नहीं कर सकते या आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। यूनिट्स का इन तीनों न्यूमेरिकल्स में बड़ा ख्याल रखना है हमने। अच्छा, नीचे पी है, पी का यूनिट यहाँ पे 10 एटमॉस्फेयर है, 10 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइज। अब हमारे पास v है, v 5 डेसीमीटर क्यूब है, ये लीजिए। अब यहां गौर से देखें, ये एटमॉस्फेयर जो यूनिट है ये इस एटमॉस्फेयर से कट जाएगा। इसी तरह ये डेसीमीटर क्यूब इस डेसीमीटर क्यूब से कट जाएगा। आ रही है समझ? और ये केल्विन पर केल्विन से कटेगा, तो ओनली यहां पे बचा ग्राम्स पर मोल। तो जो हमारे पास मोलर मैस होता है उसका यूनिट ये होता है। बाकी आगे सारी कैलकुलेशन है, वो कैसे करेंगे देखें। आपने करना क्या, 134 को यानी 134 को 0.0821 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसको 200 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे देखने दे बुक में इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, उसने इकट्ठा ही लिख दिया आंसर, आप इसको अलग अलग निकाल सकते हो वैसे। खैर, नीचे आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा। या एक और काम करें, देखें ये 0 से इसकी ये 0 काट दें, ये और आसान हो जाएगा। अब 134 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें और 0.0821 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड कर दे जो नीचे बचा, तो हमारे पास टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा वो 44 ग्राम्स पर मोल आएगा। ठीक है जी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मोलर मैस। अब ये जो भी गैस है प्रॉबेबली ये CO2 है, क्योंकि CO2 का मोलर मैस जो होता है 44 ग्राम्स पर मोल होता है। मुझे ये देखने दें, हाँ जी, ये 44 ग्राम्स पर मोल ही आ रहा है। तो प्रॉबेबली ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अब ये जो लिखा है मोलर मैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स का है? यस, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का ये टोटल मैस है, ये वाला ये। लेकिन अगर मैं इसको रिलेटिव मोलर मैस लिखूंगा mr छोटा सा, तो इसको हम लिखेंगे 44 AMU। एंड नाउ दिस इज द मैस ऑफ ओनली वन CO2 मॉलिक्यूल, यानी अब ये CO2 का ओनली एक मॉलिक्यूल होगा। तो इस मैस को हम बोलते हैं रिलेटिव मोलर मैस। तो ये फर्क होता है बच्चों मोलर मैस में और रिलेटिव मोलर मैस में। तो अगर रिलेटिव पूछा है तो बाद में आपने AMU लिख देना। ये था हमारे पास जो सैंपल प्रॉब्लम 5.1। अब हम आगे मूव करेंगे इसी चैप्टर की जो बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 2 एक्सरसाइज में, उन पर। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंगली जो अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें भी हमने मोलर मैस फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें रिलेटिव मोलर मैस नहीं फाइंड करना, सिर्फ मोलर मैस फाइंड करना है। तो रिलेटिव और वो मोलर मैस में क्या फर्क है अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कह रहा है कि आप एक हमारे पास अननोन गैस है, जो कि मोलर मैस नहीं हमें पता, गैस का भी नहीं पता, तो अननोन गैस का जो मैस इन ग्राम है वो 0.560 ग्राम्स है, 0.560 ग्राम्स। अब वो कहते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो 2.87 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब है। हाँ, अब ये डेसीमीटर क्यूब नहीं है, दिस इज नाउ इन SI यूनिट्स। मीटर इज दी SI यूनिट, और इसमें जो क्यूब हमने किया वो भी SI यूनिट्स में किया। तो डेसीमीटर नॉट दी SI यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर इज नॉट दी SI यूनिट। सेंटीमीटर डेसीमीटर SI यूनिट्स नहीं है, मीटर जो है वो SI यूनिट्स हैं, तो फिर मीटर क्यूब भी SI यूनिट होगा। ठीक है, सो दैट इज वाई ये SI यूनिट्स में। टेम्परेचर ऑलरेडी SI यूनिट केल्विन में है, मैस SI यूनिट वैसे kg होता है, लेकिन ग्राम्स kg का जो 1000 गुना कम होता है, तो बात वही आ गई। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो पास्कल में है। पास्कल का देखिए प्रेशर जो होता है ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, सही है। तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर।
तो यूं ये बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसके लिए हम पास्कल भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो पास्कल यूनिट है इनको हम यूं भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैल्यू वही रहेगी लेकिन साथ क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, ठीक है जी। पास्कल लिख लें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। तो न्यूटन भी ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स है, और फिर यहाँ पे मीटर आ गया जो ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ है। तो यहाँ पे चूंकि वो एरिया है तो ये हो गया। अच्छा, अब जो आर की वैल्यू ना वो आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में, लेकिन अगर वो पेपर में आपको ये ना दे, ये ऐसे यूनिट्स में आपने याद रखनी। देखें आर की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। एक तो ये यूनिट्स हैं, अगर ये कॉमन वैल्यूज हैं, मतलब कॉमन वैल्यू में कॉमन यूनिट्स में है, और ये 8.314 इंटू ये इंटू क्यों आ गया 314 के बाद 314, यहाँ पे 31 तक लिखा है, वैसे 4 भी होती है आगे, लेकिन ये तो लिख दें नहीं तो इतना भी काफ़ी है। और यहाँ पे आ जाएगा जूल्स। अब ये जूल्स जो होता है ये न्यूटन मीटर होता है, ये बात याद रखनी है। जूल्स इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन मीटर, सो दिस इज ऑल्सो रिटन एज न्यूटन मीटर, और पर केल्विन और पर मोल। तो ये है एसआई वैल्यू, ये कॉमन में ये आप याद रख लें, और एसआई यूनिट्स में ये होती है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं इसको, यहां तक आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इस जूल्स की जगह आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको करना है सॉल्व। अगेन हम जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब चूंकि हमें मोलर मास निकालना है तो वी जस्ट राइट एम ओवर एम आर टी, और हमारे पास ये एम को इधर ले आएंगे मोलर मास को, तो ये एम आर टी बाय पी वी हो जाएगा। अगेन ये वही इक्वेशन बन गई जैसे हमने पहले पिछले न्यूमेरिकल में बनाई है ना। तो अब जस्ट आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे एंड कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गॉट द आंसर, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक। ओके, सो हमारे पास इसी में देखिए मोलर मास, हम मास इन ग्राम गिवन है 0.560 ग्राम्स। मैं यूनिट्स भी साथ लिखूंगा ताकि आपको पता हो कैसे यूनिट कट के कैसे वो सारा कुछ ठीक होगा। अच्छा जी, आगे मुझे चाहिए आर की वैल्यू हमने लिख ली है 8.31, ठीक है जी। 4 भी लिखना है तो लिख लें, नहीं तो 31 भी काफ़ी है। साथ यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर। सर जूल्स है तो मैंने बताया न्यूटन मीटर। क्यों यूज़ किया सर, जूल्स क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि भाई हमें बाकी सारा कुछ मीटरों में ये समथिंग में गिवन है, ठीक है जी। तो इसलिए हम जूल्स में यूज़ करके फंस जाएंगे, न्यूमेरिकल आगे चलेगा नहीं तो फिर जवाब ठीक नहीं आएगा, जवाब ठीक नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई वी हैव टू यूज न्यूटन मीटर इंस्टेड ऑफ जूल्स। तो पर केल्विन पर मोल आ गया। ऑलराइट, टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारा कुछ मैंने पुट कर दिया ऊपर वाला। अब नीचे वाला पुट करते हैं, विच इज क्या है वो, P प्रेशर इज 1.01, तुम तो जाओ पता नहीं किधर से आ गई, अरे इंटू 10 रेज टू पावर 5। अब पास्कल की जगह हम पास्कल नहीं लिखेंगे, वी जस्ट राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जाओ, अच्छा ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 2.87 इंटू 10 टू पावर -4, और आ गया मीटर क्यूब। अब मैं आपको सारे यूनिट्स भी सेट करके दूंगा, यूनिट्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है। देखिए सबसे पहले तो ये न्यूटन जो है ये वाला, ये इस न्यूटन से कट गया, ठीक है जी, यहाँ पे आपने ख्याल करना है। और ये जो केल्विन है ये वाला, ये इस पर केल्विन से कट गया, ठीक। अब मैं करता क्या हूँ, अभी कुछ यूनिट्स और भी यहाँ पे कटेंगे लेकिन मैं अभी वैसे लिखूंगा। ये 0.560 ग्राम्स को अभी साइड पे कर दें, ऊपर आ गया हमारे पास ये ग्राम, और ये पर मोल, ये अभी मैं साइड पे लिख लेता हूँ यूनिट्स। बस यही बचा ना, ग्राम्स बचा इधर से, नहीं सर ये मीटर भी बचा हुआ है, ले जी मीटर भी मैंने लिख दिया, और ये पर मोल भी लिखा है, केल्विन तो कट गया। तो 0.560 मल्टीप्लाइज बाय 8.31 एंड मल्टीप्लाइज बाय 300, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1396.75, 13 मेरा इशारिया 75 ये, और नीचे क्या है 1.01 को आप 2.87 से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्रीफिक्सेस को मैं साइड पे लिखूंगा। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 2.89 और आगे 87 है, ठीक है जी। अब प्रीफिक्सेस है नीचे, ये 10 की पावर 5 है और ये 10 की पावर -4 है, तो नीचे 10 की पावर 1 बचेगी। क्या बचेगी, 10 की पावर 1, यानी 10 बचेगा।
अब नीचे यूनिट क्या बचा वो मैं इधर लिखता हूं, इधर, ताकि आपको ये यूनिट्स का भी पता चले। ये देखें, ये पर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर, तो यहां पे मीटर की एक वैल्यू बचेगी बस, m। ये जमा की 3 पावर है ना और ये माइनस की 2, तो m पॉजिटिव वाला बचेगा, तो ये m से m कट जाएगा। तो देखें ग्राम्स पर मोल बन गया ना यूनिट। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इस फैक्टर को इससे डिवाइड करना है और बाद में 10, या इन दोनों को 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आएगा, ये ऐसे कर लें 0.75, नीचे आएगा 28.987 और साथ में आ जाएगा ग्राम्स पर मोल। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो योर आंसर मस्ट बी कितना आ रहा है वो, यस ये आ रहा है 48.18। अगर मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती की है ना तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और खुद भी उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मैं समझ आई है, लेकिन आपने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है। कोई बात नहीं, टाइम मैं ज़्यादा लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा लेता हूँ, मुझे पता है। ये कमेंट ना किया करें, क्योंकि आप पेपरों के एन दिनों में देख रहे होते हैं, जब पेपर सर पे होता है और क्या होता है, पेपर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब एक दिन रहता है, नेक्स्ट डे आपका पेपर है और आपने पूरा साल तो किताब नहीं खोली थी, और जब आपको पता चलो ओ न्यूमेरिकल तो इतने आसान थे और क्यों नहीं हमने सर की वीडियो देखी, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते। सर आपकी लंबी लंबी वीडियोस होती हैं क्योंकि तब आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, शॉर्ट टाइम में आप चाहते हो कि सारी बुक कवर कर लें। तो मेरा भाई, मेरा बेटा, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको साल का सिलेबस दिया गया है तो ऐसा नहीं होना कि एक रात में सारा बुक कवर हो जाए। तो फिर सारा गुस्सा मुझ पर ना उतारिएगा, ठीक है। अपना गुस्सा अपने पास भी रखें, उसको चैनलाइज करें और पेपर पर निकालें सारा गुस्सा, या अभी से तैयारी शुरू करें। इन वीडियोज़ को शेयर करें, खुद भी देखें, दोस्तों को भी दिखाएं। ओके, सो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, इसे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। सेम वही कह रहा है, मास ऑफ अननोन गैस हमारे पास 0.495 ग्राम्स है। वॉल्यूम उसका सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ना डेसीमीटर क्यूब में ना मीटर क्यूब में। और जो हमें आर की वैल्यू वो चूंकि ऐसे यूनिट्स में है, तो पहले तो हम इस सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे यूनिट्स में बदलेंगे। ये हम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, इसको केल्विन में बदलेंगे। कैसे बदलना है आपको मैंने पहले भी बता दिया। 98 को आपने ऐड करना है 273 फैक्टर में, योर आंसर भी। ये देखिए 100, अगर हम इसको एक दफ़ा 100 मान लें तो इसमें 100 ऐड करते तो 373 होता, 2 इसमें से माइनस करते तो इतना केल्विन आ जाएगा। ये अगेन हमने वही फार्मूला यूज़ किया है कि डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 को जब ऐड करते हैं द आंसर विल बी इन केल्विन। तो ये वही है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर अगेन उतना ही है, तो इसको हम पास्कल भी जाए क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ जूल्स है तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। मोलर मैस हमने फाइंड करना है, वही सेम हम डेरिवेशन करके मोलर मैस के लिए इक्वेशन सेट कर लेंगे यहाँ पे भी। अब अगेन जस्ट वैल्यूज पुट करनी, लेकिन बिफोर वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब। सो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखें, आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास एक डेसीमीटर होता है ना, इसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, एक डेसीमीटर का क्यूब, तो मैं इधर भी क्यूब करूंगा 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो एक डेसीमीटर जो क्यूब होता है, जो 1 लीटर होता है, इसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी 1000 मिलीलीटर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो सेंटीमीटर क्यूब से जब हम डेसीमीटर क्यूब में जाना चाहते हैं तो हमें फैक्टर 1000 से गुजर के जाना पड़ेगा, यानी 1000 गुना कम है सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू डेसीमीटर क्यूब से। लेकिन यहाँ पे तो हमने डेसीमीटर क्यूब में नहीं चेंज करना, हमने तो मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो एक तो 1000 गुना छोटा हो गया सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर से। अब देखते हैं डेसीमीटर क्यूब जो है वो मीटर क्यूब से कितने गुना छोटा है। देखें, एक जो मीटर क्यूब, या पहले 1 मीटर लिख लें, जो हमारे पास 1 मीटर होता है ना जी, ये होता है 10 डेसीमीटर के बराबर, ये इस तरह से। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये भी आ जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। इसका मतलब ये हुआ 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब से 1000 गुना बड़ा है। या मैं यूं सिंपली कह दूं कि अगर मैं डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहता हूं तो फिर अगेन 1000 फैक्टर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1000 गुना छोटा है डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब से। तो अब मुझे बताएं सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब से कितने गुना छोटा होगा। यस सर जी 2000 गुना। गलत, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1000 मल्टीप्लाइज बाय 1000, तो ये बनता है 10 मिलियन, यानी
सॉरी 1 मिलियन, 10 की पावर 6 वो फैक्टर है जो आएगा, यानी इतने गुना छोटा है सेंटीमीटर क्यूब एक मीटर क्यूब से। तो जब हम सेंटीमीटर क्यूब को बहुत छोटी वैल्यू को मीटर क्यूब में लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 150 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। आई होप कि ये आपको बात समझ आई। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में बताया जरूर है, लेकिन इससे आपकी ये दो चीजें क्लियर हुई हैं कि डेसीमीटर का सेंटीमीटर से और डेसीमीटर का मीटर क्यूब से क्या रिलेशन है। तो यूं हम ये कह सकते हैं सिंपली वी में से कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लिख सकते हो, यानी 1 मिलियन टाइम छोटा होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब से। आई रियली होप कि ये सारी बातें आपको समझे। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव गॉट दी आंसर। हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया, m छोटा m हमारे पास है 0.495। बाकी यूनिट्स कैसे सॉल्व हुए वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो वो मैं अब यूनिट नहीं लिखूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम कह रहा हूँ, r की वैल्यू आनी थी 8.314, फिर आनी थी यहाँ पे t की वैल्यू 371 आएगी, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आएगा प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵, और फिर आएगा नीचे वॉल्यूम जो कि यहाँ पे है 150 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसको हमने करना है सॉल्व, मुझे चेक कर लेने दें, यही वैल्यूज आई हैं, ठीक है जी, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस को साइड पे कर देना है, बाकी जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर। देखिए प्रीफिक्स जो है हमारे पास ये 10⁵ है, ये 10⁻⁻⁶ है, तो माइनस की नीचे 1 बचेगी, है ना। तो ये बचेगी 1 इंटू 10⁻⁻⁻1, नीचे 1 बची, ऊपर तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, नीचे -1 इसलिए बची क्योंकि -6 यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है जी। और ये 5, मतलब नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा थी, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये ना समझ लेना कि 10 की पावर -6 बड़ी वैल्यू, 10 की 5 छोटी है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू तो ओवरऑल 10 की पावर -1 बचेगी। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर इसका आ जाएगा 1526.82, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर नीचे। अब आपने 1.01 को 150 से जस्ट मल्टीप्लाई करना, देन द आंसर विल बी 151.5, ऑलराइट। और इधर मेरे पास आ गया इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1। अब ये जो 10⁻⁻1 है ये ऊपर जाएगी, वो तो हम बाद में कर लेते हैं, पहले इसको आप डिवाइड करेंगे। जब आप ये डिवीजन करोगे द आंसर विल बी 10.07। अब ये जो 10 की पावर माइनस है ऊपर आके 10 की पावर 1 पॉजिटिव होगी, और ग्राम्स पर मोल इसके यूनिट होंगे, यू नो मोलर मास के यूनिट है हमारे पास। तो फिर हमारे पास ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, 0.7, या इसको 101 लिखा हुआ है, आप इतना ही लिखोगे जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द मोलर मास। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों चीज़ें इंक्लूडिंग 2 न्यूमेरिकल्स एज वेल एज फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ 5.1 प्रॉब्लम, ये आपको तीनों समझ आई। तीनों समझ आई हैं तो इसको लाइक करना बनता है फिर, और इसको शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।